So today we will discuss about the Pascal law. Okay. Today we will discuss about Pascal law ki what is Pascal law and what is the significance of Pascal law in fluid mechanics. Okay. So what is Pascal law? Pascal law simply states that pressure at any point in a fluid is same in all direction. ओके सो प्रेशर होगा किसी भी फ्लूइड में और किसी एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में क्या होगा वो सेम होगा। दिस इज अबाउट पास्कल लॉ। अगर मान लीजिए हमारा कोई फ्लूइड है, ये सारा का सारा हमारा क्या एक फ्लो फील्ड है, तो यहाँ भी इस फ्लो फील्ड पे हम कोई भी पॉइंट लें, चाहे ये पॉइंट ए लें, चाहे हम ये पॉइंट बी लें, या फिर हम पॉइंट क्या लें, सी पॉइंट लें। आवाज नहीं आ रही है? अब आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही अभी भी? मैं हेडफोन से कराने की कोशिश कर रहा था कि नॉइज ना आए, पर हेडफोन से आप लोग कह रहे आवाज नहीं आती। अब आ रही है? अब आ रही है? ओके, मैं हेडफोन यूज कर रहा था, मुझे लगा कि उससे थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा है, तो हेडफोन के साथ उल्टा दिक्कत आ रही है ना। ठीक है, एक ये है आप टाइम पे आ जाया करिए, ये मतलब 10-10 मिनट तक मैं ऐसे अलाउ करता रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे यार। चलिए ठीक है, तो हमने अभी तक लेक्चर के स्टार्ट में था, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर उसकी यूनिट्स हमने डिस्कस की। प्रेशर की यूनिट्स कितने टाइप्स की होती हैं जिसमें हमने डिस्कस किया, पास्कल को हमने डिस्कस किया, बार, पीएसआई एंड केजीएफ पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और कौन सी थी हमारे पास प्रेशर की रीडिंग और यूनिट, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो टोर, ठीक है, और वी कैन आल्सो एक्सप्रेस प्रेशर इन mm of hg। क्लियर है? ये सब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। उसके बाद हमने प्रेशर को डिफरेंट कैटेगराइज किया था, एब्सोल्यूट प्रेशर में, गेज प्रेशर में, ओके, एंड थर्ड हमारा कौन सा था, वैक्यूम प्रेशर। थर्ड हमारा कौन सा था, वैक्यूम प्रेशर। सभी को पीपीटी विजिबल है? हेलो, ओके ओके ओके, तो ये दिखाई दे रही है ना पीपीटी सभी को ना? ओके, तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया व्हाट इज प्रेशर, व्हाट आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द रिलेशनशिप between these units of pressure, and what is absolute pressure, gauge pressure and vacuum pressure. Okay, next we have Pascal law. So what is Pascal law? Pascal law, the statement of Pascal law is that the pressure at any point in a fluid can be your liquid and fluid can be your gas. So fluid can be liquid and fluid can be your gas, is the same in all direction. Means if you take any point, the pressure in this direction, this direction, this direction, this direction, so at this point pressure, for example we have taken this point A, so at this point pressure is same in all direction. आप कोई भी डायरेक्शन लेंगे, सभी डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेशर हमारा सेम होगा। सो यही है। अब यही हमारे ये दोनों पे एप्लीकेबल है, मतलब फ्लूइड में हमारे दो सब्सटेंस आते हैं, लिक्विड एंड गैसेस, तो ये दिस स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल इन बोथ दी सब्सटेंसेस। ठीक है, दैट्स व्हाई ड्यू टू द पास्कल लॉ इट इज सेड दैट प्रेशर हैज मैग्नीट्यूड। प्रेशर की क्या है, इट हैज मैग्नीट्यूड बट इट डजंट हैव डायरेक्शन, बिकॉज प्रेशर की मैग्नीट्यूड है बट इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सेम है इन ऑल डायरेक्शंस। इस वजह से प्रेशर हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है।
ड्यू टू दिस pressure is a scalar quantity. ठीक है. So if someone asks you what is the Pascal law, so you should be able to answer the Pascal law. तो ये हमारे पास जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर ये हमारा फ्लो फील्ड है तो ये डिफरेंट पॉइंट्स लिए, तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें, चाहे ये हमारी डायरेक्शन हो, तो सभी डायरेक्शन भी क्या होगा, प्रेशर हमारा क्या होगा, सेम होगा. हाँ, इट मे हैपन दैट द प्रेशर एट C and pressure at A may be different. Pressure at C and pressure at A may be different, but at C point in no direction it would be the same. ठीक है. अब इसको वेरीफाई करने के लिए, टू वेरीफाई द पास्कल लॉ, we have taken this. If you see this wedge shape element, हमने क्या लिया है, एक wedge shape element लिया है A, B and C. ठीक है, इन ए फ्लूइड. तो हमने एक वेज शेप एलिमेंट ABC लिया है जिसके डायमेंशंस हमने ली है डेल्टा Z इन Z डायरेक्शन, डेल्टा X इन X डायरेक्शन, एंड इस Y डायरेक्शन में हमने इसकी थिकनेस क्या ली है, यूनिटी. इट मींस वी हैव टेकन ए टू डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट of the dimensions delta X and delta Z. Okay, now this fluid element will be in contact with the other fluids. There will be fluid on this side, there will be fluid on this side also, and this side too. All these fluid will exert the pressure on this fluid element. So we can say the pressure exerted by the fluid on left hand side is P1. ओके, तो हमने इसको P1 ले लिया है. तो उसकी वजह से क्या लगेगा, इस फ्लूइड एलिमेंट पे क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा. वो फोर्स कितना होगा, P1 इनटू में एरिया ऑफ दिस फेस. एरिया क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस फेस इनटू में थिकनेस हमने 1 ली है, तो क्या हो गया, इसका फोर्स क्या होगा, इस प्रेशर की वजह से P1 डेल्टा Z. इन सिमिलर सिनेरियो, if there is a fluid in the bottom which is exerting the pressure P2 on this fluid element, तो उसकी वजह से how much force will be exerted on the face AB? So we will simply multiply pressure P2 by the area. Area of the face AB is delta X. In similar way, if there is a fluid on this side which is exerting the pressure P3 on the face BC, in that case what would be the force due to this pressure P3? It would be the P3 into my area of this face BC. What is the area of this, length of this face, which is I, into my thickness. Thickness is again unity. So if this fluid element is in equilibrium, if I say this fluid element is in equilibrium, okay, एक ओके, उसमें ये क्या बोलते हैं, एक मिनट, इसको हम अगर वो करते हैं, फुल स्क्रीन करते हैं तो दिक्कत आ रही है. ये सभी को दोबारा से विजिबल है ये पीपीटी? हेलो, हाँ, ये थोड़ा दिक्कत आ रही थी फुल स्क्रीन में, तो मैंने इसको दोबारा से किया है. ठीक है. हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि अगर ये हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है, अगर ये फ्लूइड एलिमेंट हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए इस फ्लूइड एलिमेंट पे, दैट शुड बी 0, है ना. कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ बैलेंस. इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस there should be no unbalanced force. Okay, so if there is no unbalanced force, in that case net force acting on the body must be 0. In similar way, if this fluid element ABC, which is a wedge shape, is in equilibrium, in that case net force acting on this fluid element must be
0। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, इट मींस उसके कंपोनेंट फोर्सेस भी क्या होंगे, 0 होंगे। तो नेट फोर्स को हम क्या करेंगे, वी वुड ब्रेक डाउन द नेट फोर्स इन x डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। ओके, व्हेन यू ब्रेक डाउन द फोर्स इन x डायरेक्शन तो क्या होगा, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन मस्ट बी 0। तो यहाँ पे देखोगे कि x डायरेक्शन में आपके कौन कौन से फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं। तो एक तो फोर्स हमारा क्या हो रहा है, P1 डेल्टा z, ठीक है। अब इसको हमने मान लिया कि राइट साइड हमारी पॉजिटिव है x एक्सिस और लेफ्ट साइड हमारी क्या होगी, नेगेटिव। तो ये हमारा क्या लग रहा है, राइट साइड में लग रहा है, तो P1z वुड बी पॉजिटिव फोर्स। नाउ we have P2 delta x but it doesn't act in y direction, it doesn't act in x direction, it only acts in y direction. Next we have P3I force. If you see, this force is acting at angle, so we can break down this force into two components, one in x direction, one in y direction. In x direction component would be P3I sin theta, यही होगा, बिकॉज इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। बट दिस फोर्स इज एक्टिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, जिसको हमने नेगेटिव लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के P3I sin थीटा इज इक्वल टू 0। इन सिमिलर वे हम फोर्सेस को y डायरेक्शन में भी क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, y डायरेक्शन को हम लेते हैं, सॉरी z डायरेक्शन, क्योंकि y में हमने थिकनेस यूनिटी लिए तो कोई फोर्स नहीं होगा, तो z डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो रिलेशन क्या आएगा, हम अपवर्ड z डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। तो उस हिसाब से हमारा P2 डेल्टा x पॉजिटिव होगा, अगेन P3I, ये हमारा डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, P3I कोस थीटा, ये हमारा होगा P3I कोस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और क्या हो सकता है, एक फोर्स तो हमारा वर्टिकल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो सकता है इसका वेट। इसका वेट हमारा क्या होगा, रो इनटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है इसका, डेल्टा एक्स डेल्टा जेड इनटू में 1 एंड जी, यही होगा वेट। ये फोर्स भी हमारा क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ये फोर्स भी हमारा क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके ओके, यही चीज मैंने यहाँ पे देखिए, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि फोर्सेस हैं एक्स डायरेक्शन में आपके सेम होने चाहिए, ठीक है, और फोर्सेस आपके क्या हैं, वाई डायरेक्शन में सेम होने चाहिए। और उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने आपकी ये इक्वेशन है, ये लास्ट स्लाइड्स में बताई थी, और ये दो इक्वेशन आपकी आती है। अच्छा, हाफ में इंक्लूड करना भूल गया था, बिकॉज ये हमने क्या लिया, एक तरह का वेज शेप एलिमेंट लिया। तो वेज शेप एलिमेंट होता है तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो बेस हमारा क्या था, डेल्टा एक्स था, हाइट हमारी क्या थी, डेल्टा जेड था। तो इस वजह से ये हाफ हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारी प्रीवियस स्लाइड थी, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा एडिशनल वेरिएबल आ जाएगा, एडिशनल टर्म आ जाएगी, दैट इज 1/2, जो हमारी क्या आ जाएगी, 1/2। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास दो फोर्सेज आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जो हमारे पास साइन थीटा है, इसको भी किस में लेंगे, वेरिएबल की टर्म में ले लेंगे। उसी तरह कोस थीटा को भी हम किसकी टर्म में ले लेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल कौन से होंगे, ज्योमेट्रिकल वेरिएबल। तो ये हमारा रिलेशनशिप है डेल्टा एक्स डेल्टा जेड का आई के साथ, ठीक है। अगर आप देखोगे हमारे पास ये हमारा वेज शेप एलिमेंट था, ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा जेड था, दिस इज अवर डेल्टा एक्स, और ये एंगल थीटा था, और ये एंगल, ये साइड हमारी आई थी। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों साइड्स को आई के साथ रिलेट कर सकते हैं थ्रू दिस एंगल। यही रिलेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये दोनों रिलेशन आप सभी को क्लियर हो तो बताओ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दो कि सर ये डाउट है। सिंपल ज्योमेट्रिकल रिलेशन है कि डेल्टा जेड अपॉन में आई हमारा क्या होगा, साइन थीटा होता है।
नो डाउट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा साइन थीटा होता है, उसी तरह बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, यही रिलेशन है। अब यहाँ पे हम कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, दोनों रिलेशन में पुट कर देंगे। जब हम दोनों ये वैल्यूज पुट करेंगे, फाइनली सोल्व करेंगे, तो हमें दो इक्वेशन मिलती है, P1 माइनस P3 इक्वल टू 0 और P2 माइनस P3 माइनस हाफ ऑफ रो जी डेल्टा एज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अगेन अगर हम लिमिट्स अप्लाई करें कि जो हमारा डेल्टा एक्स भी 0 को अप्रोच करे, डेल्टा जेड भी क्या करे, 0 को अप्रोच करे, तो अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे वेज शेप एलिमेंट है ए बी सी, ये क्या करे, एक पॉइंट को अप्रोच करे। लिमिट में क्या करे, ये एक पॉइंट को अप्रोच करे। इन दैट सिनेरियो उसका वेट क्या होगा, उसका वेट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में आप देखोगे दोनों इक्वेशंस आपकी किस में मर्ज होगी, P1 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P2। इट मीन्स अगेन जो हमारी पास्कल लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। ठीक है, क्लियर है ये सभी को अभी तक? देखो अभी हमने देखोगे, अगर हमने क्या लिया था, पास्कल लॉ को करने के लिए एक वेज शेप एलिमेंट लिया था। ठीक है, एक मिनट इसको दोबारा से बनाता हूं। हमने ये वेज शेप एलिमेंट लिया था ए बी एंड सी, ये साइड हमारी डेल्टा जेड थी, ये साइड हमारी डेल्टा एक्स थी। जब लिमिट्स अप्लाई करते हैं, लिमिट्स में हम क्या लेते हैं, डेल्टा जेड इज अप्रोचिंग 0, उसी तरह डेल्टा एक्स भी क्या कर रहा है, अप्रोच 0 कर रहा है। जब ये दोनों साइड 0 को अप्रोच करेंगी तो ये जो एलिमेंट है ये किसको अप्रोच कर जाएगा, एक पॉइंट को अप्रोच कर जाएगा ना, क्योंकि डेल्टा एड भी 0, जी भी 0 हो रहा है और डेल्टा एक्स भी आपका 0 हो रहा है। तो ये जो एलिमेंट था जो 2 डायमेंशनल था, तो लिमिटिंग केस में क्या होगा, इट वुड बी अ पॉइंट। और पॉइंट का हमें पता है क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है ना। तो उस जिसका वॉल्यूम नेग्लेजिबल होगा उसका वेट भी क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। तो उस सिनेरियो में ये थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, इट वुड वैनिश। जब ये थर्ड टर्म वैनिश हो जाएगी तो यहां से हमें क्या मिलेगा, P2 इज इक्वल टू P3। और फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा था, P1 इज इक्वल टू P3। तो जब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। ठीक है, और ये तीनों सेम है। इट मींस क्या है, प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन की बात करें, चाहे हम इस डायरेक्शन की बात करें, चाहे हम इस डायरेक्शन की बात करें, सभी डायरेक्शन में प्रेशर क्या है, सेम है। ठीक है, और ये कब हमने ये पाया, ये हमने तब पाया जब ये फ्लूइड एलिमेंट एक पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, लिमिटिंग केस में। इट मींस एट एवरी पॉइंट इन ए फ्लूइड प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि एक पॉइंट हमने लिया, इस डायरेक्शन में प्रेशर डिफरेंट है और इस डायरेक्शन में अलग है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए प्रेशर P1 है और यहाँ पे क्या है, P2 है, और यहाँ पे क्या हमारा P3 है। ठीक है, नॉर्मली प्रेशर हम क्या लेके चलते हैं, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज ए वेक्टर। ठीक है, इन दैट सिनेरियो प्रेशर शुड आल्सो बी ए वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स बोथ ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो हियर प्रेशर is a scalar quantity because pressure doesn't depend upon the डायरेक्शन। तो यहाँ पे प्रेशर की खासियत क्या है, ऑल्दो इस एक्सप्रेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, बट उसके बावजूद भी फोर्स पर यूनिट एरिया होने के बाद ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। और हम सभी को पता है एनी क्वांटिटी विच डिपेंड्स ओनली ऑन दी मैग्नीट्यूड नॉट ऑन दी डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो प्रेशर हमारी क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल लॉ, यही पास्कल लॉ की क्या हमारी स्टेटमेंट है। ओके जी, ओके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ।
तो सभी एक कॉमन सेंस है, सभी ने फील भी किया होगा, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, डेप्थ है वाटर की या किसी लिक्विड की या एनी अदर फ्लूइड इंक्रीज करती है तो प्रेशर भी उसके साथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द फ्री सरफेस, ये हम मान लेते हैं कोई रेजरवॉयर ले सकते हैं, दिस कैन बी टेकन एज ए पॉन्ड, या किसी स्विमिंग पूल को ले सकते हो काफी जो गहराई जिसकी बहुत ज्यादा हो, या ओशियन को ले सकते हैं। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ प्रोसीड करते हैं, बॉटम डायरेक्शन की ओर जाते हैं, तो प्रेशर हमारा क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन दैट कि प्रेशर इन ए फ्लूइड इंक्रीजेज विद डेप्थ, क्यों इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ? उसका रीजन ये है, मान लीजिए आपने ये लेयर ली, हमने एक लेयर ले ली है, एक मिनट, मान लीजिए मैं आप ये यहाँ पे एक लेयर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये लेयर मैं ले रहा हूँ ए एंड बी। अब इस लेयर को अगर आप देखोगे, ये लेयर क्या कर रहे हैं, इट इज सपोर्टिंग द वेट ऑफ ऑल दीज फ्लूइड लेयर्स, ये जितने भी फ्लूइड लेयर्स हैं ए बी से जो ऊपर हैं, उन सब के वेट को बियर कर रही है लेयर ए बी, ठीक है। तो इनके वेट को एक तरह से रजिस्ट करने के लिए ए बी को क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, जो इस वेट की वजह से ए बी पे जो प्रेशर आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए ए बी लेयर को भी सेम प्रेशर क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। उसी तरह हम एक दूसरी लेयर लेते हैं सी डी। अब सी डी लेयर को देखोगे तो वो क्या कर रही है, जो ए बी लेयर पे जितना वेट है उसको तो बियर कर ही रही है, उसके बाद ये एडिशनल लेयर्स उस पे आ गई है, उसको उनका वेट भी क्या करना है, बियर करना है, सहन करना है। तो उन सब का वेट जब सीडी लेयर पे एक्ट करेगा तो सीडी लेयर को भी क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फोर्स है वो क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तभी सीडी लेयर क्या रह पाएगी, इक्विलिब्रियम में रह पाएगी। उसी तरह ए बी लेयर भी क्या रह पाएगी, इक्विलिब्रियम पे रह पाएगी। अगर हम एक बॉटम पे लेयर लें ई एंड एफ, इस लेयर पे क्या होगा, ये सारा का सारा फ्लूइड क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, और यू कैन से कि इस लेयर पे ईएफ लेयर पे सारे के सारे फ्लूइड का वेट क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो ईएफ को भी सेम फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर कोई भी अनबैलेंस फोर्स होता है, मान लीजिए ये सीडी लेयर उतना फोर्स नहीं लगा पाती अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, देयर विल बी नेट अनबैलेंस फोर्स, है ना। उस नेट अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होगा, मोशन प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, मोशन प्रोड्यूस होगा, और देयर विल बी नेट मोशन इन बॉटम डायरेक्शन, ठीक है। तो मोशन को रजिस्ट करने के लिए सीडी लेयर क्या करती है, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स क्या करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाती है। तो इसी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, बॉटम की ओर प्रोसीड करते हैं, प्रेशर भी क्या होता है, उसी प्रोपोर्शन में हम पे इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो ये चीज यहीं पे लिखी हुई है कि प्रेशर इन ए फ्लूइड भी इंक्रीजेस विद डेप्थ बिकॉज, ये है रीजन, मोर फ्लूइड रेस्ट ऑन डीपर लेयर्स। जैसे जैसे डीप में हम जाएंगे तो जो डीपर लेयर्स होती हैं उन पे क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड क्या करता है, रेस्ट करता है, और जो ये एक्स्ट्रा वेट आता है डीपर लेयर पे उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। क्लियर है सभी को यहाँ पे कि डेप्थ के साथ प्रेशर है फ्लूइड में वो इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वेट क्या होता है, लेयर्स पे एक्ट करता है, और उसको बैलेंस करने के लिए प्रेशर को क्या होता है, प्रेशर आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। इस यही रीजन है कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन जाते हैं हमारा प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। और उसी तरह से जैसे आपकी सबमरीन्स होगी हैं, जैसे आपकी है सबमरीन्स, ठीक है, इनको भी इसी तरह डिजाइन किया जाता है कि कोई सबमरीन है कितने डेप्थ तक जा सकती है, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, ठीक है। तो जितना डेप्थ में जाएंगी उतना फोर्स उन पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये मतलब यही इसी बेसिस पे अगर आप देखोगे हमारा डैम होता है, अगर आप देखोगे डैम की जो वॉल होती है, जो हमारे डैम होता है, डैम की वॉल है वो क्या होती है, जैसे जैसे आप बॉटम की ओर जाओगे उसकी थिकनेस इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। टॉप
साइड पे देखोगे थिकनेस कम है और बॉटम साइड पे जो डैम है उसकी थिकनेस ज्यादा है, बिकॉज जो टॉप पे जो फ्लूइड प्रेशर है वो कम है, लेकिन जो बॉटम पे जो फ्लूइड प्रेशर एक्ट कर रहा है वो हमारा क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, थिकनेस, मटेरियल की थिकनेस इंक्रीज कर देते हैं, ताकि वो क्या कर सके, उस प्रेशर फोर्स को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके, उसको बियर कर सके। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक फ्लूइड एलिमेंट लिया है ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्री सरफेस है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि इसका जो टॉप सरफेस है वो Z1 डेप्थ पे है, दिस इज द डेप्थ Z1, और जो बॉटम सरफेस है वो टॉप से कितना है, फ्री सरफेस से कितना है, Z2 डेप्थ पे है। तो टोटल जो डिफरेंस है इस फ्लूइड एलिमेंट का डेल्टा Z, वो किसके इक्विवेलेंट है, Z2 माइनस में Z1, Z2 माइनस में Z1। ओके, क्लियर है। उसी तरह हमने इसकी लेंथ हमने ले लिया डेल्टा एक्स। ओके, इसका वेट हमने ले लिया W, वेट हमने W लिया है। अगेन हम जाते हैं W हमारा किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इंटू में G इंटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, डेल्टा Z इंटू में डेल्टा एक्स इंटू में 1 हमने इसकी थिकनेस ली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे डेप्थ के साथ मैंने कहा था कि प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों साइड देखोगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या हो रहा है, आपका प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दोनों साइड में प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन क्योंकि प्रेशर की इंटेंसिटी दोनों साइड में सेम है, तो ये दोनों फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करेंगे, मान लीजिए दिस इज योर F1 और दिस इज योर F2, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वुड बी जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो होगा। लेकिन जो प्रेशर P1 है और P2 सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेट है फ्लूइड एलिमेंट का, वो भी एक्ट कर रहा है। तो प्रेशर P2 को वेट को भी बैलेंस करना है। तो इस वजह से जो नेट डिफरेंस होगा प्रेशर P2 और P1 में, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डेल्टा P लिखा है, दिस इज द डिफरेंस इन प्रेशर P2 एंड P1, वो किसके इक्विवेलेंट है, वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज हो रहा है, जो हम कह रहे हैं जो डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वो किसके इक्विवेलेंट है, रो जी डेल्टा जेड। रो जी हमारी किसकी इक्वल थी, हमने लेक्चर्स में पढ़ा था, ये होती है हमारी स्पेसिफिक वेट, स्मॉल w से भी डिनोट करते हैं और इसको गामा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सो द इंक्रीज इन प्रेशर विद डेप्थ इज प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक वेट एंड डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। तो इन दोनों क्वांटिटी पे क्या करता है, हमारा प्रेशर इंक्रीज डिपेंड करता है। ओके, अभी तक सभी को क्लियर है। Is it clear to everybody? Okay. अब देखिए, अगर इस रिलेशन को आप देखोगे, ये रिलेशन हमारा क्या है, ये रिलेशन है हमारा डेल्टा P इज इक्वल टू गामा, ये स्पेसिफिक वेट के लिए S लगाया हुआ है, दिस इज डेल्टा Z। ओके, अगर हम इसको यहाँ पे ले आए गामा को, डेल्टा P अपॉन गामा की जगह हम रोजी लिख लेते हैं क्लैरिटी के लिए, तो ये हमारा क्या बन गया, डेल्टा Z। तो ये हम जानते हैं यूनिट क्या है, मीटर की है, तो ये यूनिट भी क्या आएगी, मीटर की होगी। ठीक है, इसीलिए डेल्टा P बाई रोजी को हम किस में डिनोट करते हैं, प्रेशर हेड। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, प्रेशर हेड। ठीक है, इसको कैपिटल H या स्मॉल h इन सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, या हम सिंपली जी से भी इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम डेल्टा P अगर हम मान लेते हैं, डेल्टा P क्या है, अगर हम एक पॉइंट ले रहे हैं फ्री सरफेस पे और दूसरा पॉइंट ले लें हम यहाँ पे, तो उस केस में फ्री सरफेस पे अगर हम गेज प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना। गेज प्रेशर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम रेफरेंस लेके चलते हैं, तो फ्री सरफेस पे अगर हम 0.1 लेके चल रहे हैं तो P1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे 2 पे हमने मान लिया प्रेशर P है, तो डेल्टा P सिनेरियो में क्या होगा, P अपॉन में
रो जी इज इक्वल टू डेल्टा जेड क्या होता है, Z2 माइनस में Z1। Z1 हमारा क्या है, क्योंकि 1 पॉइंट फ्री सरफेस पे तो Z1 जीरो हो गया, और Z2 हम मानते हैं कि जो 2 पॉइंट है ये हमारा किस पे है, G डिस्टेंस पे है, तो ये हो गया G। सो सिंपली P बाई रो जी को हम कैसे लिख सकते हैं, G। ठीक है, इसी टर्म को अगर हम डिफरेंशियल उसमें लें, ये हमारा क्या था, फाइनाइट डिफरेंस था। अगर इसी को हम क्या करें, लिमिट अप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, dp अपॉन में रो जी इज इक्वल टू dg, ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब कई बुक्स में आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलेगा। ठीक है, वो नेगेटिव साइन क्यों होता है, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें तो जेड डायरेक्शन अपवर्ड हमने पॉजिटिव ली है, तो इस सिनेरियो में नेगेटिव डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड डायरेक्शन को अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हो, तो उस सिनेरियो में यहाँ पे dg क्या होगा या डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज जो भी हम एनालिसिस कर रहे थे उसमें हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे थे। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेने की वजह से यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो उस सिनेरियो में ये रिलेशन हमारा हो जाएगा डेल्टा पी पॉन में रो जी इक्वल टू माइनस डी जी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। और इसी रिलेशन को कई बार आपको लिखा जाता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, इसी रिलेशन को कई बार हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे लिक्विड्स की अगर हम बात करें, लिक्विड्स के केस में हम सब कहते हैं कि फॉर दी लो टू मॉडरेट प्रेशर डिफरेंस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। लिक्विड्स के केस में लो टू मॉडरेट प्रेशर डिफरेंस के लिए डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है, और G की वैल्यू भी हमारी क्या रहती है, उस सिनेरियो में हमारी क्या होती है, मोस्टली G की वैल्यू में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। तो लिक्विड्स के केस में dp इज इक्वल टू, अगर हम प्रेशर की टर्म में लें सिंपली डिफरेंशियल टर्म में लेते हैं, तो p हमारा क्या था, p बाई रो जी इज इक्वल टू g। तो अगर रो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो लिक्विड्स के केस में प्रेशर आपके डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, डेप्थ की। तो लिक्विड्स में हमेशा प्रेशर इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द डेप्थ। इसी वजह से मैंने यहाँ पे देखा होगा, ये आपका प्रेशर वेरिएशन देखिए, आपका यहाँ पे ये प्रेशर वेरिएशन क्या आ रहा है, ट्रायंगुलर आ रहा है। ठीक है, तो लिक्विड्स के केस में हमेशा प्रेशर वेरिएशन क्या होता है, डेप्थ के साथ ट्रायंगुलर होता है, एक स्ट्रेट लाइन में वेरी करता है, बिकॉज डेंसिटी कांस्टेंट है और जी दोनों कांस्टेंट है। ओके, लेकिन अगर हम गैसेज की बात करें, हाँ जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अगर हम गैसेज की बात करें, गैसेज में क्या होता है, फॉर द स्मॉल टू मॉडरेट डिस्टेंसेज, गैसेज में फॉर द स्मॉल टू मॉडरेट डिस्टेंसेज जो प्रेशर वेरिएशन होता है हाइट के साथ वो नेग्लेजिबल होता है। इन द केस ऑफ गैसेज प्रेशर वेरिएशन विद हाइट इज नेग्लेजिबल। ठीक है, तो क्यों होता है, उसका रीजन है स्मॉल डेंसिटी। अगर हम एयर की डेंसिटी की बात करें, एयर की डेंसिटी कितनी होगी, 1.28 kg पर क्यूबिक मीटर, जबकि हम वाटर की बात करें, वाटर की कितनी होती है, 1000। तो गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसी रीजन की वजह से फॉर द स्मॉल टू मॉडरेट डिस्टेंसेस हम क्या मानते हैं, प्रेशर का डेप्थ या हाइट के साथ वेरिएशन क्या मानते हैं, नेग्लेजिबल मानते हैं। यही रीजन है कि हमने फिगर में एक रूम लिया है जिसकी हाइट हमारी क्या है, 5 मीटर है। तो यहाँ पे अगर टॉप फेस की बात करें वहाँ प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, और बॉटम फेस पे जब प्रेशर मेजर किया गया वो कितना है, 1.006। ये मेजरमेंट की गई एक 5 मीटर हाइट रूम है जिसमें एयर फिल है, तो वहां के टॉप पे देखा गया एयर प्रेशर कितना और बॉटम पे देखा गया। ठीक है, तो 1.006, तो अगर आप देखोगे एक 5 मीटर हाइट पे प्रेशर वेरिएशन ऑलमोस्ट क्या है आपका, नेग्लेजिबल है। प्रेशर वेरिएशन क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लेजिबल है। तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि द प्रेशर इन दी होल ऑफ द रूम इज 1 एटमॉस्फेरिक। चाहे आप पॉइंट यहाँ पे लीजिए, चाहे वो पॉइंट यहाँ पे लीजिए, चाहे टॉप पे लीजिए या बॉटम पे लीजिए, मिडल पे लीजिए, वी कैन से विद
विद एन नेग्लिजिबल लॉस ऑफ एक्यूरेसी कि प्रेशर इज सेम थ्रू आउट द रूम। तो गैसेज के केस में स्मॉल टू मॉडरेट डिस्टेंसेज में प्रेशर क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, वही ये रिलेशन है, देखोगे तो P इज इक्वल टू P एटमोस्फेरिक। हम एब्सोल्यूट की बात करें तो हमें एटमोस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड करना पड़ेगा। लास्ट रिलेशन में हम एटमोस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लिया था तो हमने इसको इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर कहीं पूछता है तो आप क्या करोगे, सिंपली इस रिलेशन में क्या करोगे, H क्या है, G है। हमने लास्ट रिलेशन में G लिया था, यहाँ पे H लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें सिंपली क्या करोगे, एटमोस्फेरिक प्रेशर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक मेजरमेंट्स ली गई कि सी लेवल पे हमारी जी मेजर की गई 9.807 और 14,000 हाइट, मतलब हमारे ग्राउंड से 14,000 मीटर की हाइट पे जो जी मेजर की गई दैट वाज 9.764। ठीक है, और ये हाइट वो हाइट है जहां पे हमारे क्या होते हैं, पैसेंजर प्लेन क्रूज करते हैं। तो ये पाएगा इट वाज जस्ट दी चेंज ऑफ 0.4%। कितना परसेंट आया जी में, 0.4% का। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जी को हम कांस्टेंट कंसिडर करके चलते हैं, बिकॉज 14,000 मतलब 14 किलोमीटर की डिफरेंस पे भी जी में कितना चेंज आ रहा है, ओनली 0.4%। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द डेप्थ फॉर बोथ द गैसेज एंड लिक्विड्स। ठीक है, ये गैसेज एंड लिक्विड्स दोनों के लिए हो गया। और ये चीज वही रिलेशन है मैंने लास्ट में बताया था कि नेगेटिव क्यों आया। अगर आप क्या कर रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन जेड को पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो ये रिलेशन हमारा नेगेटिव आएगा। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो उस केस में ये रिलेशन क्या होगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बिकॉज डाउनवर्ड में क्या होगा, फ्री सरफेस आपका जीरो होगा, रेफरेंस लेंगे, और जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन जो भी डिस्टेंस होगी दे विल ऑल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो हमारी मान लीजिए ये हाइट हमारी Z2 है, ये Z1 है, तो Z1 इस केस में क्या होगा, Z2 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हो, मान लीजिए आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया और फ्री सरफेस को रेफरेंस माना है, तो उस केस में आपका क्या होगा, Z1 क्या होगा, इट वुड बी ग्रेटर देन Z2। तो उस केस में जो उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, लास्ट थिंग है प्रेशर है। ये जो वेरिएशन हमें एक चीज ये भी बता रहा है कि प्रेशर शेप या क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। प्रेशर सिर्फ तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी क्या है फ्लूइड की, जी क्या है, और डेप्थ क्या है। उसका शेप या क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कोई भी शेप हो, कोई भी किसी भी तरह का कंटेनर हो, उस पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम डेप्थ पे सेम एक्ट करेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, और the last thing is that pressure always acts normal। प्रेशर हमारे क्या करता है, सरफेस के हमेशा नॉर्मल एक्ट करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं। अगर इस नेक्स्ट स्लाइड को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रेशर हर पॉइंट्स पे क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए इंक्लाइंड सरफेस है तो इसके भी नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं। तो जो भी सरफेस है हमेशा प्रेशर उसकी क्या करता है, नॉर्मल एक्ट करता है। ठीक है, अब ये हाइट देखिए और ये दोनों ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों सेम डेप्थ पे, तो दोनों पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसी तरह सी और डी क्या है, सेम डेप्थ पे, दोनों पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर आप H पॉइंट और I पॉइंट को लोगे तो दोनों पे प्रेशर डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि H पॉइंट मरकरी के कांटेक्ट में है और I पॉइंट वाटर के कांटेक्ट में है। तो मैंने क्या कहा था, प्रेशर डिपेंड करता है डेंसिटी पे, डेप्थ पे, जी पे। जब तक डेंसिटी सेम रहेगी, डेप्थ सेम रहेगी तो प्रेशर सेम होगा। लेकिन अगर डेंसिटी चेंज होगी, फ्लूइड चेंज हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और प्रेशर हमेशा नॉर्मल एक्ट कर रहा है, यहाँ फिगर में आप देख रहे हो हमेशा नॉर्मल एक्ट करता है, और प्रेशर का शेप ऑफ कंटेनर से कोई रिलेशन नहीं है। प्रेशर डजंट डिपेंड ऑन द शेप और क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेनर। ये चीज हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारा इंटरेक्शन है, डाउट सेशन है, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। नोट डाउन कर लीजिएगा, उसमें आप पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? ओके जी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अभी
आज हमारा वेरिएशन हो गया। नेक्स्ट में हमारा ठीक है, नेक्स्ट में हमारा मैनोमीटर स्टार्ट कर देंगे हम। थोड़ा सा रहता है, हल्का फुल्का रहता है इसका। नेक्स्ट में मैनोमीटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ फिर।